इंडिसेस लेके आइए 24,724, वी आर डे हाई। अनुज, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्लोज को, और कल के लिए क्या करें? कुछ लेके जाएं या फिर मतलब व्यू क्या रहेगा? नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक रहें वीरू। देखिए, क्लोज अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज क्लोज अच्छी है। ये मार्केट ने आज एक चीज़ जो दिखाई कि टिका रहा मार्केट, लेकिन क्या होता है ना कि एक दिन से काम नहीं चलेगा, हमको ऐसे 3-4 दिन चाहिए, तो एटलीस्ट 2-3 दिन तो मिले। अच्छा, एक और चीज़, आज का एफआई का बिहेवियर कैश मार्केट में इंपॉर्टेंट होगा, एफएनओ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज देखते हैं कितनी शॉर्ट कवरिंग हुई है, या हाई लेवल पर और शॉर्ट ऐड हुए हैं, ये आई थिंक ये सब देखना थोड़ा सा ज़रूरी होगा मेरे ख्याल से इस मार्केट में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं, और आज का सबसे बड़ा एग्जांपल है डिलीवरी। आज सुबह जब हम डिलीवरी की बात कर रहे थे, आपको याद होगा मैंने ये बात आपको कही भी थी कि भले ही ये स्टॉक चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद गैप अप के बाद भी चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास बहुत कम स्टॉक्स हैं जहां मार्केट को वो अर्निंग्स का एक विजिबिलिटी दिख रही है, मार्केट उनको रिवॉर्ड कर रहा है। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने होंगे। ये इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स में रहने वाली मार्केट है। थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी पर भी व्यू बनेगा, लेकिन अभी आई थिंक सिर्फ आज की क्लोजिंग से ये कह देना कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया, वर्स्ट इज ओवर, वो नहीं है। थोड़ा सा मार्केट में ड्यू भी था, पुल बैक पिछला हफ्ता काफ़ी ख़राब रहा था, थोड़ा ड्यू भी था, तो वो हो गया। तो लेट्स सी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मार्केट में अपनानी चाहिए फिलहाल, ये समझदारी वाली कदम होंगे। अब BTST STBT ट्रेड शुरू करते हैं। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं BTST STBT? तो यहाँ श्रेया में BTST डिक्सन के साथ जाना चाहूंगा। काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और 17,000 के अहम लेवल के इर्द गिर्द है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीबन 16,900 के आसपास। जो टारगेट्स में देख रहा हूँ वो होंगे करीबन 17,200 से लेकर 17,230। ओके, डिक्सन 17,000 पे बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, CDSL में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो CDSL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 1539 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1615 1615 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। काबा सर, आपका कैरी कर रहे हैं कल के लिए? आई थिंक मैनकाइंड फार्मा 2633 पे ट्रेड कर रहा है। मैनकाइंड फार्मा स्टॉप लगाना चाहिए 2610 का। मेरा नियर टर्म टारगेट 2700 का है, 2675 2700, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए मैनकाइंड फार्मा। ओके, मैनकाइंड गावा जी के पिक। राजेश सातपुते जी, आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं पिक? श्रेया जी, देखिए मैं JSW स्टील को लेके जाऊंगा। एक चैनल फॉर्मेशन होता है, फॉलोइंग चैनल फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट इसने दिया है। कंफर्मेशन अच्छा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। सो JSW स्टील इज अ बाय। 1060 करंट प्राइस है। तो फ्यूचर में तो हम एटलीस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे 1020 का, और इसका जो टारगेट सेट करेंगे करीबन 1100-1120 का। तो एक अच्छा खासा मूव मुझे लगता है JSW स्टील पे आना चाहिए पोस्ट दिस फॉलोइंग चैनल ब्रेकआउट। कविता जी, आपका ट्रेड? तो वीरेंद्र जी, CDSL और कैम्स दोनों ही हमारे हाउस पर हमने एज इंट्राडे कॉल दिया है, बट कैम्स को हम एज BTST लेकर जा सकते हैं। 3800 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, अच्छा ओवरसोल्ड टेरिटरी से बड़ा है। सो 3880 तक के प्राइस टारगेट 3850 3880 पॉसिबल दिखता है। स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना चाहिए 3740 का नाम। ओके, चलिए, ये इस समय कविता जी की ट्रेड हो गई। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी अनुज जी, मैं GMR एयरपोर्ट लेके जाऊंगा। डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। स्टॉक ने पुल बैक के बाद 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं 10 और 20 डमा इसने वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। तो इसे बाय करें। 89 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 96 रुपीज के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ BTST और STBT ट्रेड्स। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेड देखने के लिए। कैश में तो पॉजिटिव थी, आई एम अज्यूमिंग FNO में भी ठीक ठाक रही होगी वीरू? जी हाँ, FNO भी ठीक ठाक रही है ना। जो शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा, अगर आप देखें तो आंकड़ा आपको नजर आएगा। लुक एट शॉर्ट कवरिंग 128 है आज के। हालांकि लॉन्ग्स थे, विजिबल थे, बट शॉर्ट कवरिंग का दायरा काफ़ी बड़ा था। 62 लॉन्ग्स, 128 अगर आप देखें शॉर्ट कवर। कंसिडरेटेड फिगर्स जो थी वो 180 के आसपास थी। 30 में लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग। स्लाइड्स को देखते हैं एक एक करके लॉन्ग्स वाली। आदित्य बिरला कैपिटल, आई थिंक नंबर्स का इम्पैक्ट पड़ा। डिलीवरी नंबर्स का, मनप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड प्राइसेस, हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स, और हुडको में करीब 4.5% का मूव था यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग्स। अगले स्लाइड में शॉर्ट्स बैक जो कवर हुए। केमिकल बास्केट में सुबह से बात में कह रहा था कि शुक्रवार को बहुत ही बड़ी शॉर्टिंग हुई थी, कोलैप्स थे,
और रीज़न आई थिंक समझ में नहीं आ रहा था, मार्केट्स का कोलैप्स हुआ, लेकिन वो आज पूरा का पूरा शॉर्ट कवर में बदल गया। और शुक्रवार को सुबह जो हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अपने साथ सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके आए, वो कवर हुआ। बाकी पोस्ट आई थिंक नंबर्स ABB, NC, सुजलॉन, गोदरेज कंज्यूमर एंड फार्मा यहाँ पे शॉर्ट्स बने। अगली स्लाइड में आएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इस स्लाइड में आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, मतलब ये तो शॉर्ट बिल्डअप के आंकड़े हैं। और ये PNB हाउसिंग फाइनेंस 2 दिन से अनवाइंडिंग का कायम। CSC, HDFC बैंक, ये खराब चीज़ है आज। और HDFC बैंक में लॉन्ग लिक्विडेशन, लॉन्ग्स कटे, और इससे महत्वपूर्ण बात ये थी कि स्टॉक अपने 20 डे मार्क नीचे बंद हुआ।